नमस्कार दर्शकों। 166 दिनों तक चले विशेष पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के बाद प्रदेश में मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। इस अंतिम सूची जारी किए जाने के बाद प्रदेश में हर विधानसभा में असर देखने को इसका भविष्य में मिलेगा। हम ताजनगरी आगरा में मौजूद हैं, जो कि प्रदेश का एक बेहद महत्वपूर्ण शहर है और इसी शहर की 9 विधानसभा सीट में से हम इस वक्त आगरा छावनी विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ वर्तमान विधायक जीएस धर्मेश जी मौजूद हैं। बताएंगे कि क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं एसआईआर अभियान पर। जी, सबसे पहले विधायक जी स्वागत है आज न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया? देखिए, एसआईआर की जो ये प्रक्रिया चालू हुई थी उस समय मेरी विधानसभा के अंदर 4,82,966 मतदाता थे और एसआईआर में 1,80,882 ये मतदाताओं के नाम कटे हैं। ये बिल्कुल सही कटे हैं, क्योंकि ये जो बाद में नोटिस में एएसडी जो आया था, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डबल वोट का जो वो था, उसमें मैंने स्वयं देखा है। ये एसआईआर से पहले ही मैंने मतदाता सूची का अध्ययन जब प्रारंभ कर दिया था, मैंने ये खुद देखा था कि 40-40, 45-45 साल की महिला जिनकी शादी भी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए होंगे ससुराल में, लेकिन उनके नाम जो मायके में अब भी मौजूद थे, वो मायके से उनके नाम नहीं कटे थे। और इसी तरह जो जिन लोगों की नौकरी या किसी व्यापारिक दृष्टि से जो लोग दूसरी जगह कहीं बस गए थे, वो शिफ्ट हो गए थे, तो जो उनके नाम भी मतदाता सूची में थे। दूसरा, जो मैंने एसआईआर से पहले मैंने बताया ना कि मैंने खुद इसका निरीक्षण मतदाता सूची का प्रारंभ कर दिया था, तो मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम 2-2, 3-3 बार उनके जो नाम थे डबल और ट्रिपल वोट थे, तो वो नाम भी जो है वो नहीं कटे थे जो। और जिनकी किसी बीमारी के कारण या किसी इनकी डेथ हो गई थी, उन मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में मौजूद थे, नहीं थे, मतलब मौजूद थे, सॉरी, जी जी थोड़ा संशोधन कर लेना। जी। तो ये कुल मिलाकर के ये जो बीएलओ थे, ये बीएलओ बिल्कुल काम नहीं करते थे, क्षेत्र में जाते नहीं थे। इनके पास ये वोट बढ़ा कर देते थे ये, लेकिन काटते नहीं थे ये। और सबसे ज्यादा ये निकम्मापन जो बीएलओ का रहा है इतने सालों में, उसकी वजह से ये मतदाता सूची में फर्जी, डबल शिफ्टेड और ये जो मतलब एबसेंट जो महिला साथियों की, इनके नाम जो नहीं कटे थे। मैं अपने चुनाव आयोग को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके दिशा निर्देशन में और ये 100% बीएलओ से इन्होंने काम लिया गया, काम लिया। और काम लेने के बाद में ये 1,80,882 ये मतदाताओं के नाम जो कटे हैं। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को एसआईआर के जो 6 मार्च को ये सूची जो प्रकाशित हुई थी, उसको उसके बाद जो नोटिस मिले थे, वो जो नोटिस में भी जो है कुछ लोग ऐसे थे कि किन्हीं कारणों बस उनकी फीडिंग नहीं हो पाई है। ऐसे मतदाता जो रह गए हैं और उनके नाम जो है फॉर्म नंबर 6 भर करके उनको जो है उन्हें मतलब सही मतदाता है उसके नाम जो सोचे पढ़ेंगे। और 33,700 मतदाता ये नए फार्म जो भरे गए हैं, जो 18 साल के बच्चे थे या बच्चे जो 18 साल के थे, उनके नाम जो है इस मतदाता सूची में 33,700 ये वोट बढ़े हैं। तो इस समय मेरी विधानसभा के अंदर ये लगभग 3,35,784 इस समय वोट हैं। तो इस वजह से मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और इसकी वजह से ये बीएलओ जो जिनके निकम्मेपन की वजह से ये मतदाता सूची के फर्जी नाम बढ़ते गए थे, शादियां हो गई थी, उनके नाम नहीं कटे थे, उनके कटने के बाद में ये सही एकदम बढ़िया ये मतदाता शुद्ध सूची बनी है। तो इस बात के लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और जो बच्चे 18 साल के आगे होते जाएंगे या जिनके नाम जो है जो नोटिस के बाद फील्डिंग में जो लोग रह गए हैं, मतदाता सूची प्रशासन के द्वारा ये हर पार्टी को तो दे दी गई है, भाजपा को भी मिली है,
बूथों में जो अपने मंडल अध्यक्ष बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक ये मतदाता सूची पहुंचा दी गई है और उसके बाद में उसका अध्ययन करके जो लोग छूट गए हैं, पात्र जो छूट गए हैं और उनके नाम जो उसमें जो बढ़ाए जाएंगे। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मतदाता सूची में जो पहले वाले एसआईआर से पहले सूची में उसमें कई मतदाताओं के नाम तो ऐसे थे, एक भाग संख्या में भी है, दूसरी भाग संख्या में भी नाम है उनके। तो यही कारण था कि मतदाता से जो नाम बढ़ते गए, कटे नहीं, और इस वजह से जो वोट कटे हैं मेरे विधानसभा में यहाँ ये 1,80,882 बिल्कुल सही कटे हैं। मैं चुनाव आयोग को इस बात के लिए धन्यवाद। लेकिन विधायक जी, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी, आरक्षित सीट है छावनी में, लोगों में जागरूकता की कमी, या ये कहें कि फॉर्म भरने में कुछ त्रुटि भी लोगों से हुई है, क्या उस कमी को भी कुछ कारण मानते हैं? इसको मतलब वो नहीं कह सकते लापरवाही, या वो नहीं कह सकते निरस्ता नहीं कह सकते। और लेकिन कहीं हमारे कार्यकर्ता उनके पास जाएंगे उनको क्या परेशानी थी, और कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है उसमें जो नोटिस दिए गए थे उसमें जो 13 पॉइंट थे, उन 13 पॉइंट में कहीं ना कहीं कोई उनको जो परेशानी आ रही थी हमें मालूम है जाए। तो अब 2003 का जो डाटा है वो हर एक के पास नहीं होता है, हर एक के पास नहीं होता है। और जिनके जो कोई महिला है शादी होके आ गई किसी परिवार में, अब वो सिर्फ उसके माता पिता का उसको लिया जा रहा है, वो अनपढ़ थे और उनके पास 2003 में वोट थे नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, तो ऐसे मतदाता छूट गए हैं। और वो इसको नीरसता नहीं कहा जा सकते, कुछ 13 बिंदुओं में कुछ ऐसी बिंदु थे जिसकी वजह से ये छूट गए थे। अब जो फार्म नंबर 6 करके उनको वोटर बना। विधायक जी, दूसरे दल जो है, विपक्ष कह लीजिए या दूसरे दल जो भी हैं, वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं एसआईआर अभियान से, और अभी तक आए भी हैं। अंतिम सूची जारी होने के बाद वो जो है विश्लेषण कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या विपक्षी दलों को क्या इस पर आपको? विश्लेषण करने का सबको अधिकार है, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे होंगे, लेकिन वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई उनके जो फर्जी नाम कट गए, नाम एक रह गया, पहले दो दो तीन तीन थे, जो परिवार में गए शादी थी वो जब वहां भी वोट डालती थी अपने मायके में ससुराल में वोट डालती हैं, और चुनाव की तिथियां अलग अलग होती हैं तो मायके में भी जाके वोट डाल देती है। तो ये जब होता था इस वजह से उनका रोना तो जो है अपनी जगह होगा जो, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से एकदम बढ़िया सुंदर जो मतलब कार्य हुआ है, बिल्कुल निष्पक्ष काम हुआ है, और चुनाव आयोग ने कहीं पर किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया है, और उसकी वजह से सही काम हुआ है। और ये विपक्ष वालों के पास तो आरोप लगाने के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब जो है इस समय इनकी फीडिंग हो रही थी, नोटिस जो है लोगों को दिए गए थे, तो उस समय जब आंकड़ा आपको 2003 का उपलब्ध नहीं कराएंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप बांग्लादेश के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो नाम तो कटेंगे, उनको आपत्ति तो होगी, क्योंकि वही लोग यहाँ पे उनके वोटर आईडी कार्ड बना रहे थे, उनका राशन कार्ड ये बना रहे थे, बिजली के कनेक्शन दिलवा रहे थे, पानी के कनेक्शन दिलवा रहे थे, तो उनकी मेहनत बेकार हो गई, मंसूबे बेकार हो गए। तो इस वजह से उनका रोना अपनी जगह सही है, सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, चुनाव ने बहुत बढ़िया काम किया है। और ये विपक्ष का जो है जो आरोप लगाते हैं बिल्कुल झूठा आरोप है, मतदाता सूची का सही कार्य। 2027 के चुनावों में क्या देख रहे हैं, किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है एसआईआर अभियान? देखिए, जब 2022 में मैं जो चुनाव लड़ा था तो उस समय मैं 48,786 समथिंग वोटों के अंतर से जीता था, लगभग 49,000 वोटों के अंदर जीता था। और एसआईआर के बाद में जो मतलब कम से कम 1 लाख वोटों के अंदर से जीता। ये फर्जी वोट जो कटे हैं, 3-3, 4 जगह नाम वोट थे जाए, तो इस वजह से मैंने आपको पूरा जो आपको डाटा उपलब्ध कराया है, और इस वजह से मेरी इससे मतलब डबल मतलब उनसे ज्यादा मेरी जीत है। आगरा छावनी विधायक जीएस दरवेश जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि एसआईआर अभियान पूरी तरह से सफल साबित हुआ है। मतदाताओं की जो अंतिम सूची जारी हुई है वो शुद्ध सूची है, और इस सूची पर, इस अभियान पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है, गलत है। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज के लिए।